ममता का दावा, बीजेपी ने शुरू की ईवीएम हैक करने की प्रैक्टिस। चुनाव जनता हराएगी, बीजेपी तो सिर्फ ईवीएम के भरोसे। ईवीएम हैकिंग के कई सबूत लगे ममता के हाथ। बीजेपी चुनाव हार चुकी है, इंडिया गठबंधन का वो सामना नहीं कर पा रही है। हमारे गठबंधन में शामिल होने के लिए तमाम पार्टियां संपर्क कर रही हैं, तो एनडीए में शामिल होने वाली पार्टियों के नाम भी जनता को मालूम नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ऐसी पार्टियों को जानती ही नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि 2024 में उनकी मजबूती के चलते बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के सीएम और इंडिया गठबंधन की नेता ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। बंगाल के सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही बीजेपी परेशान है, उसे अपनी हार तय दिख रही है और इससे बचने के लिए उसने अपनी नई योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। वे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को हैक करने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। हमें ऐसी जानकारी मिली है और कुछ सबूत भी मिल चुके हैं। हम और अधिक सबूतों की तलाश कर रहे हैं। मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो बीजेपी की इस कोशिश पर चर्चा की जाएगी। बैठक की तारीख अभी भले ही तय न हुई हो, लेकिन ये तय हो चुका है कि बैठक मुंबई में होगी और इसे सितंबर के पहले सप्ताह में बुलाया जा सकता है। ममता ने कहा कि एनडीए के अधिकांश सदस्य छोड़कर चले गए हैं, वो पहले से कमजोर हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, हम दिल्ली जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का गठन देश को आपदा, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाने के लिए किया गया था। हमारा गठबंधन नया है और हम पूरे देश में मौजूद हैं, इसमें कोई शंका नहीं बची है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ममता ने बीजेपी पर देश में सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के शब्दकोश में संविधान शब्द मौजूद नहीं है, इसमें केवल हिंसा शब्द है। वे हर चीज का भगवाकरण करना चाहते हैं, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप अटेंडेंट को भी भगवा वर्दी पहना दी जाती है। बीजेपी के पास देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर पूरे देश का भगवाकरण हो जाएगा तो बाकी रंग कहाँ जाएंगे? भगवा रंग भक्ति, त्याग और पवित्रता का प्रतीक है। अगर इसे उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ममता ने यह भी साफ कर दिया कि वे बंगाल में अकेले ही बीजेपी को हराने में सक्षम है और इस बार बंगाल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ हम सभी लोग एक हैं और लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली से मोदी सरकार की विदाई तय है। बीजेपी ईवीएम को हैक करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन और देश की जनता बीजेपी की कोशिश को सफल नहीं होने देगी। ममता ने कहा कि इंडिया गठबंधन की मौजूदगी आज पूरे देश में है, जबकि बीजेपी की मौजूदगी कई राज्यों में नहीं है या बेहद सीमित है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी पहले से ही कमजोर दिखाई दे रही है। ममता के तेवर बता रहे हैं कि वो अब बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई में है, तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि ममता को अपनी हार दिखाई दे रही है। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि वो पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है। ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, ये बात कई बार प्रमाणित हो चुकी है। अब ये आरोप उस व्यक्ति की ओर से आ रहा है जिसे चुनाव में धांधली करने की कला में महारत हासिल है, जैसा कि हमने हाल के पंचायत चुनाव में देखा था, जिसमें कागजी मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था। ममता बनर्जी ने बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम हैकिंग के बारे में यही आरोप लगाया था, लेकिन जीतने के बाद वो चुप हो गई। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए फिर से सत्ता में आ रहा है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बनर्जी ये शोर इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि विपक्ष जीत नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।